Good morning, students. How are you? Hope all are fine and safe at home. Welcome in our video. Students, today in this video, we are going to discuss Part E long answer questions of Chapter 2. Okay, so let's start. Answer the following questions. Question number 1. Name two sources of each of the following. नेम टू सोर्सेज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने इन सभी के टू सोर्सेज बताने हैं। मीन्स ये सभी चीज़ें हमें किस किस से मिलती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, रफेज, विटामिन ए एंड विटामिन सी। सो आंसर इज सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मैंगो, बनाना, राइस एंड व्हीट, पोटैटो। कार्बोहाइड्रेट्स हमें किस किस से मिलता है? मैंगो से, बनाना, व्हीट, राइस से और पोटैटो से। ओके। सेकेंड इज सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन हमें किससे मिलता है? सोयाबीन, पल्सेस एंड एग से। सोर्सेज ऑफ फैट्स, ड्राई फ्रूट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर एंड घी। इन सब से हमें क्या मिलता है? फैट मिलता है। सोर्सेज ऑफ रफेज, रफेज मीन्स जैसे फाइबर्स, क्यूकम्बर एंड होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स मीन्स साबुत अनाज। क्यूकम्बर से, रेडिश से हमें क्या मिलता है? रफेज। सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए किससे मिलता है? कॉड लीवर ऑयल, शार्क लीवर ऑयल, मिल्क, येलो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। स्टूडेंट्स, कॉड एक फिश होती है, उसके लीवर से ऑयल प्रिपेयर किया जाता है, डैट इज कॉड लीवर ऑयल। सेम शार्क के लीवर से जो ऑयल प्रिपेयर किया जाता है, डैट इज शार्क लीवर ऑयल। मिल्क, येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इन सब में विटामिन ए प्रेजेंट होता है। सोर्सेज ऑफ विटामिन सी, सिट्रस फ्रूट लाइक ऑरेंज, लेमन, आंवला। जितने भी खट्टे फल होते हैं, सिट्रस फ्रूट मीन्स खट्टे फल, इनमें ऑरेंज, लेमन, आंवला, इन सब में विटामिन सी होता है। क्वेश्चन नंबर 2. डिस्क्राइब वन टेस्ट फॉर ईच ऑफ डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग इन फूड। आपको एक टेस्ट बताना है जिनसे हमें पता चलेगा कि हमारे फूड में प्रोटीन्स प्रेजेंट है या स्टार्च प्रेजेंट है या फिर फैट्स प्रेजेंट है। You have to describe one test for each of the following. First is test for proteins. Material required means हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? Mortar and pestle, test tube, dropper, concentrated nitric acid. Student, this is dropper. Okay, dropper, concentrated nitric acid. Now the procedure is crush some bean seeds in mortar and पेस्टल। मोर्टर एंड पेस्टल होता है जिसमें हम किसी चीज़ को क्रश करते हैं। ओके, मोर्टर एंड पेस्टल की हेल्प से आपने बीन सीड को क्रश करना है। देन उसमें आपको उसमें वाटर ऐड करना है टू मेक अ सस्पेंशन। देन यू हैव टू टेक दिस सस्पेंशन इन अ टेस्ट ट्यूब। आपने उस सस्पेंशन को टेस्ट ट्यूब में लेना है। टेस्ट सस्पेंशन मीन्स जो बीन सीड को क्रश करने के बाद, वाटर मिक्स करने के बाद जो सोल्यूशन बन जाता है, उसको आपने टेस्ट ट्यूब में लेना है। वेरी केयरफुली ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटिंग नाइट्रिक एसिड। उसके बाद आपने उस सस्पेंशन में कंसनट्रेटिंग नाइट्रिक एसिड ऐड करना है विद द हेल्प ऑफ dropper. Because students, concentrated nitric acid is very harmful for our skin, so we have to add very carefully. If the color of suspension changes to yellow, अगर हमारे solution का color yellow हो जाता है, it represent proteins. इसका मतलब है प्रोटीन प्रेजेंट है। टेस्ट फॉर स्टार्च, आयोडीन सोल्यूशन, टेस्ट ट्यूब, ड्रॉपर। किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? आयोडीन सोल्यूशन की, टेस्ट ट्यूब की और ड्रॉपर की। प्रोसीजर मीन्स करने का तरीका, टेक द मटेरियल विच इज़ टू बी टेस्टेड। जिस चीज़ में हमने स्टार्च टेस्ट करना है, सपोज अगर हम पोटैटो लेते हैं तो पोटैटो में हमें जब टेस्टिंग करनी है, देन ऐड आयोडीन सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। हमें कुछ आयोडीन सोल्यूशन उस पोटैटो पर डालना है। इफ़ इट टर्न्स ब्लू ब्लैक, अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है, इट रिप्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। टेस्ट फॉर फैट्स, मटेरियल रिक्वायर्ड, पेपर। प्रोसीजर, take the given food item and rub it on a dry paper. If fat is present, it will leave a translucent mark on the paper. आपने जो भी फूड आइटम में आपको फैट की प्रेजेंस बतानी है, आप उस फूड आइटम को एक पेपर पर रब करोगे। ओके, अगर उस फूड आइटम में फैट प्रेजेंट है, देन इट विल रिप्रेजेंट ट्रांसलूसेंट मार्क। आपके पेपर पर एक ट्रांसलूसेंट मार्क आ जाएगा। ट्रांसलूसेंट मार्क ऐसा मार्क जिसमें से धुंधला दिखाई देता है, क्लियर दिखाई नहीं देता, कुछ धुंधला दिखाई देता है। नेक्स्ट आर क्वेश्चन नंबर 3.
वाई डू वी नीड प्रोटीन्स एंड हाउ डू दे अफेक्ट आवर हेल्थ, हमें प्रोटीन्स की ज़रूरत क्यों होती है और ये हमारी हेल्थ पर कैसे अफेक्ट डालते हैं। आंसर इज प्रोटीन्स हेल्प इन बिल्डिंग अप द डेवलपिंग टिश्यू ऑफ अ ग्रोइंग चाइल्ड। प्रोटीन्स एक ग्रोइंग चाइल्ड मीन्स एक बढ़ता हुआ बच्चा, उसके टिश्यू को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो टेक केयर ऑफ द वियर एंड टेयर ऑफ द बॉडी टिश्यू एट ऑल एजेस। किसी भी एज में, ह्यूमन बींग्स की कोई भी एज हो, किसी भी एज में अगर हमें इंजरी हो जाती है तो हमारी बॉडी के टिश्यू जो के वियर एंड टेयर मीन्स उनकी केयर करने के लिए हमें प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। क्लियर? द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, a mineral X is essential for the formation of a component Y in the blood of a person. A mineral X, हमें नहीं पता X क्या है, we have to identify the X, Y and Z. कोई मिनरल है that is X and that is essential for the formation of component Y in the blood of a person. पर्सन के ब्लड में वो कंपोनेंट प्रेजेंट होता है और उस कंपोनेंट के लिए मिनरल एक्स की ज़रूरत होती है। द फंक्शन ऑफ कंपोनेंट वाई इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द बॉडी। और जो कंपोनेंट वाई है उसका फंक्शन क्या है, उसका कार्य क्या है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। द डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल एक्स इन द डाइट ऑफ ए पर्सन कोज अ डिसीज डेथ। अगर इस एक्स मिनरल की कमी हमारी बॉडी में हो जाती है तो हमारी बॉडी में एक डिसीज हो जाती है, डेट इज डेथ। So students, you have to identify X, Y, Z and also mention the symptoms of disease Z. Students, here the mineral is X. X mineral is iron. जो X है that is mineral iron and Y is hemoglobin and Z is anemia, because mineral iron is needed for the formation of हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के लिए ज़रूरी होता है आयरन एंड द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन एनीमिया डिसीज़ टेक्स प्लेस इन द बॉडी। हमारी बॉडी में एनीमिया हो जाता है। अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी होती है देन एनीमिया डिसीज़ हो जाती है। एंड द सिम्टम्स ऑफ डिसीज़ एनीमिया इज़ एन एनीमिक पर्सन लुक्स वीक एंड पेल। एनीमिक पर्सन जिसे एनीमिया होता है वो वीक हो जाता है, उसका कलर पेल हो जाता है, पीला हो जाता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, उसको भूख कम लगती है। वाइटनिंग ऑफ नेल्स, नेल्स वाइट हो जाते हैं। स्वेलिंग ऑफ हैंड एंड फीट, हेयर स्टूडेंट्स स्वेलिंग SW, ओके, SWELLING, स्वेलिंग, स्वेलिंग ऑफ हैंड एंड फीट, उसके हैंड और फीट में स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इज मोर कॉमन इन माउंटेनियस रीजन। माउंटेनियस रीजन में आयोडीन की कमी ज़्यादा क्यों होती है? डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इज कॉमन इन माउंटेनियस रीजन बिकॉज एट दोज प्लेसेस सोइल एंड वाटर आर पुअर इन आयोडीन। स्टूडेंट, जो माउंटेनियस रीजन होते हैं मीन्स पहाड़ी एरिया जो होता है वहाँ की सोइल में और वहाँ के वाटर में आयोडीन की कमी होती है, डेट्स वाई उन लोगों में आयोडीन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। क्वेश्चन 6, व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट एंड वाई शुड वी टेक अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है और हमें बैलेंस डाइट क्यों लेनी चाहिए? आंसर, अ बैलेंस डाइट इज़ अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स विच आर इम्पोर्टेंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी इन राइट प्रोपोर्शन। बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट होती है जो जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स एक प्रॉपर राइट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, वो सभी न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। Why the balanced diet? Why we should take balanced diet? A balanced diet is required to our body to provide energy for doing work. हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए जो एनर्जी मिलती है वो डाइट से मिलती है। इट प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स फॉर रिपेयर ऑफ टिश्यूज़, हमारी टिश्यू की रिपेयर करने के लिए न्यूट्रिएंट्स भी हमें बैलेंस डाइट में मिलते हैं। फॉर रिप्रोडक्शन के लिए बैलेंस डाइट ज़रूरी है। इसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने के लिए हमें बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है। ओके, सो विद दिस all long answer questions has been completed. Hope it's clear to all of you. Students, you have to write all these question answer in your fair notebook of science and try to learn side by side. Okay, thank you, have a nice day.